हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 के गणित प्रकाश में अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करेंगे। पहला लिखा हुआ है, आइए पता लगाएं। पेज नंबर 2 पे ये सवाल दिए हुए हैं। लिखा हुआ है, क्या आप अन्य उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं जहाँ गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। तो गणित है वो हमारी हर जगह मदद करता है। इसके निम्न उदाहरण है, जैसे वस्तुओं की खरीदारी करते समय। तो हम वस्तुओं की खरीदारी करते हैं तो दुकानदार को कितने पैसे देने हैं या उससे कितने किलो वस्तु खरीदनी है, तो उसमें भी क्या है, गणित का उपयोग हो रहा है। फिर खाना बनाते समय, तो खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय भी गणित का ही उपयोग होता है। जैसे माप करते हैं, भाई इतनी दाल है वो बनानी है, इतना तेल डालना है, सब्जी है वो इतनी डालनी है, तो सब जो भी मसाले डालते हैं उसका माप तोल जो करते हैं, उसमें भी क्या उपयोग में आ रहा है, गणित ही उपयोग में आ रहा है। फिर गेंद फेंकते समय भी अपन जो कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं, धीमा फेंक रहे हैं या फास्ट फेंक रहे हैं गेंद को, तो इसमें भी गणित का ही उपयोग होता है। खेल खेलते समय, कोई भी खेल खेलते हैं, उसको खेलते समय भी कितने रन बने या कितना समय हुआ, कितना समय लगेगा, इसके बारे में भी देखते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, तो खेल खेलते समय भी गणित का ही उपयोग है वो करते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। तो इसके वैज्ञानिक प्रयोग करना, जो वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं उसमें भी गणित का उपयोग होता है। हमारी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र का संचालन करना, अर्थव्यवस्था है उसमें भी जो है आंकड़े हैं, आंकड़ों का ही उपयोग होता है। जैसे पुल, घर या अन्य जटिल संरचनाओं का निर्माण करना, तो उसमें भी गणित का उपयोग होता है। जैसे टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, साइकिल, ट्रेन, कार, हवाई जहाज, कैलेंडर, घड़ियाँ, इन सबको बनाने में भी गणित का ही उपयोग होता है। जैसे घड़ियाँ, कैलेंडर, माप, किलोग्राम और मीटर, ये सब गणित पर ही आधारित हैं, जो दैनिक कार्यों से व्यापार और योजना को व्यवस्थित करते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, संख्याओं में पैटर्न में, पेज नंबर 3 पे ये सवाल दिया हुआ है। क्या आप तालिका 1 में दी गई प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, इसमें पैटर्न की पहचान करनी है और ये है तालिका। पहले में दिया हुआ है एक, दिए हुए सभी है वो क्या है इसमें, एक। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर बार जीरो जोड़ करके अगली संख्या है वो प्राप्त की जाती है। इसमें क्या हो रहा है, हर बार जीरो जोड़कर, हर बार जीरो जोड़कर अगली संख्या है वो प्राप्त हो रही है। पहले में हर बार क्या हो रहा है, जीरो को जोड़ करके फिर अगली संख्या है वो प्राप्त हो रही है। जैसे पहले लिखा हुआ एक, एक में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। वापस से एक है, एक में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। एक में वापस से जीरो जोड़ेंगे क्या आएगा, एक आएगा। एक में फिर से जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। तो इस प्रकार से ये पहला वाला पैटर्न है एक का, वो इस तरीके से चलेगा कि जिसमें जीरो जोड़ेंगे तो इसका उत्तर है वो एक ही आता रहेगा। दूसरा दिया हुआ है गणन संख्याएं। दूसरे में गणन संख्या दी हुई है, तो इसमें क्या हो रहा है, हर बार एक जोड़ करके अगली संख्या है वो प्राप्त की जाती है। इसमें क्या हो रहा है, हर बार एक जोड़कर, हर बार एक जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। इसमें क्या हो रहा है कि हर बार एक जोड़ रहे हैं। जैसे पहला दिया हुआ है एक, एक दिया हुआ है, तो इस एक में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो आएगा। फिर दो आए, दो में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तीन आएगा। फिर तीन आए, तीन में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, चार आएगा। फिर चार में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पाँच आएगा। फिर पाँच में एक जोड़ेंगे तो छः आएगा, और छः में एक जोड़ेंगे तो सात आएगा। तो ये पैटर्न है वो, हर बार इसमें एक जोड़ते हैं तो ये वाला पैटर्न है वो प्राप्त होता है।
तो इसका नियम हो जाएगा कि हर बार एक जोड़ करके अगली संख्या है वो प्राप्त की जाती है। अगला दिया हुआ है विषम संख्याएं। अगले में दिया हुआ है विषम संख्याएं। तो इसमें क्या होता है, एक से शुरू हो रहा है। ये जो विषम संख्याओं का पैटर्न है वो एक से शुरू हो रहा है और हर बार दो जोड़ करके अगली संख्या प्राप्त होती है। इसमें इसमें क्या हो रहा है, हर बार दो जोड़कर, हर बार दो जोड़कर अगली संख्या प्राप्त होती है। और ये है विषम संख्या, वो एक से शुरू होगी। तो पहला है एक लिखा हुआ है, तो एक में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तीन। अब तीन में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पाँच। पाँच में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सात। फिर सात में दो जोड़ेंगे तो नौ। फिर नौ में दो जोड़ेंगे तो 11। और 11 में दो जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो इस प्रकार से अगला पैटर्न है वो प्राप्त होता है। इसमें विषम संख्या में हर बार क्या जोड़ते हैं, दो जोड़ते जाएंगे तो हमें जो अगली संख्या है वो मिलेगी। इस वाले में दो जोड़ने हैं। फिर अगला है सम संख्याएं। अगले में लिखा हुआ है सम संख्याएं। तो सम संख्याओं के अनुक्रम में क्या होता है कि सम संख्या अनुक्रम है यह दो से शुरू होता है और इसमें हर बार दो जोड़कर अगली संख्या प्राप्त होती है। ये जो अनुक्रम है वो दो से शुरू होता है, दो से शुरू होता है और हर बार दो जोड़कर अगली संख्या प्राप्त होती है, अगली संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या में क्या होगा, दो से तो शुरू होगा और हर बार कितने जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे तो फिर अगली संख्या है वो प्राप्त होगी। जैसे दो है पहले, तो दो में दो जोड़ेंगे तो आएगा चार। फिर चार में दो जोड़ेंगे तो आएगा छः। फिर छः में दो जोड़ेंगे तो आएगा आठ। आठ में दो जोड़ेंगे तो आएगा 10। फिर 10 में दो जोड़ेंगे तो आएगा 12 और 12 में दो जोड़ेंगे तो आएगा 14। तो इस पैटर्न को दो जोड़ करके संख्या जो भी आएगी उसमें दो जोड़ करके इस पैटर्न को है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला पैटर्न है त्रिभुजाकार संख्या है। इसमें एक है फिर तीन है, इस प्रकार से आ रहा है। तो इसमें n प्राकृत संख्याओं का योग है। ये क्या है, त्रिभुजाकार संख्या है, n प्राकृत संख्याओं का योग है। प्राकृत संख्याओं का योग है। त्रिभुजाकार संख्या में क्या हो रहा है कि ये है वो n प्राकृत संख्याओं का योग है। फिर वर्ग संख्या में क्या हो रहा है कि वर्ग संख्या है तो इसमें हर बार है वो ये क्या है, उसका वर्ग हो रहा है। पहला है एक, तो एक का वर्ग क्या होगा, दो हो गया तो एक का एक ही होगा। फिर दो का वर्ग, वर्ग का मतलब है कोई भी संख्या उसका उसी से गुणा करना, तो दो का वर्ग है चार हो गया। फिर तीन का वर्ग, तो तीन का तीन से गुणा करेंगे तो नौ आ जाएगा। फिर चार का वर्ग, चार का चार से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर पाँच का वर्ग, पाँच का पाँच से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग। प्राकृत संख्याओं का वर्ग, इसमें क्या हो रहा है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग हो रहा है। फिर अगला दिया हुआ है घन संख्या है। तो घन संख्या में क्या हो रहा है, ये प्राकृत संख्या को, इसमें क्या हो रहा है घन। और घन का मतलब है कोई भी संख्या है उसका तीन बार गुणा करना। तो इसमें क्या हो रहा है, प्राकृत संख्याओं का घन। इसमें हो रहा है प्राकृत संख्याओं का घन। तो जैसे एक है तो एक का तीन बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, एक की घात तीन। फिर दो हैं तो दो का घन
मतलब 2 की घात 3, मतलब 3 बार गुणा करना है 2 का। तो कितना आएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार बोला 4, और 4 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 8। फिर है 3, तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। 3 का 3 बार गुणा किया 9, और 9 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 27। इसके बाद में है 4, तो 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 का बड़ा 4 बार बोला 16, और 16 का 4 बार बोला तो 64। तो इस पैटर्न में क्या होता है कि कोई भी संख्या उसका 3 बार गुणा हो रहा है, 3 बार गुणा होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो पैटर्न है घन संख्याओं का ये प्राप्त होगा। इसके बाद में है अगला पैटर्न है विरहांक संख्याएं। अगले पैटर्न में क्या दिया हुआ है, विरहांक संख्याएं। इसमें क्या करना पड़ता है कि पिछली दो संख्या को जोड़ करके पहली संख्या है वो प्राप्त होती है। पिछली दो संख्याओं को, पिछली दो संख्याओं को जोड़कर अगली संख्या है वो प्राप्त होती है। जैसे लिखा हुआ एक और दो, इसमें क्या हुआ, एक और दो, एक और दो को जोड़ा, एक और दो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो अगली ये विरांक संख्या आ गई। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ा तो क्या आ गया, 5, तो अगली विरांक संख्या आ गई। अब किसको जोड़ना है, 3 और 5 को जोड़ेंगे, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अगली विरांक संख्या 8 आ गई। अब 8 और 5 को जोड़ेंगे, 5 और 8 को जोड़ा तो आ गया 13, तो ये 13 आ गया अगली विरांक संख्या। फिर 8 और 13 को जोड़ेंगे, 8 और 13 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। अब अगली विरांक संख्या लानी है तो 13 और 21 को जोड़ना पड़ेगा। तो इस वाले में विरांक संख्या में क्या करना पड़ेगा कि जो अगली दो संख्या है उनका योग करना पड़ेगा, उनको जोड़ेंगे तो अगली जो विरांक संख्या है वो आएगी। इसके बाद में है 2 की घात। 2 की घातें मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करना। अंतिम संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 की घात के रूप में प्राप्त होगी। जैसे 1 है, 1 का 2 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। फिर 2 का 2 से करेंगे तो 4, 4 का 2 से करेंगे तो 8, 8 का 2 से करेंगे 16, 16 का 2 से गुणा करेंगे तो 32, और 32 का 2 से करेंगे तो 64। इस प्रकार से ये संख्या है वो प्राप्त होगी। अगली है 3 की घात के रूप में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या को 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें अगली संख्या को प्राप्त करना है तो अंतिम संख्या को 3 से गुणा करना पड़ेगा। अंतिम संख्या को 3 से गुणा करना पड़ेगा। 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। फिर 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। फिर 9 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27, 27 का 3 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। 81 का 3 से गुणा करेंगे 243, और 243 का करेंगे तो 729 आएगा। तो इस प्रकार से इन अनुक्रमों को पहचान सकते हैं अपन। अगला सवाल दिया हुआ है प्रश्न संख्या 2, तालिका में दी गई अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः लिखें, साथ ही प्रत्येक अनुक्रम में अगले 3 नंबर भी लिखें, और प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में लिखें कि अनुक्रम में संख्याओं को बनाने का नियम क्या है। तो इसमें लिखना है कि संख्याओं को बनाने के लिए क्या नियम है, तो वो अपन ने पहले ही लिख लिए हैं उसमें पहले वाले प्रश्न में कि इसमें क्या नियम है। तो इस वाले प्रश्न को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, और अगली 3 संख्या क्या होती होगी वो अपन इस प्रश्न में हल कर सकते हैं कि अगली 3 संख्याएं वो इसमें कौन कौन सी आएगी। इस वाले पैटर्न में, पहले वाले पैटर्न में देखते हैं इसमें कि अगली 3 संख्या कौन सी होगी। तो अगली 3 संख्या है वो 1 होगी। इसमें अगली 3 संख्या को कौन सी होगी, 1, फिर 1 और 1। गणन संख्याओं में इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ता है। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर अगले में विषम संख्या। तो विषम संख्याओं में क्या करना पड़ता है कि जो भी संख्या आ रही है उसमें 2 जोड़ने पड़ते हैं। 2 जोड़ने हैं, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15,
15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, और 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। फिर है सम संख्या, और सम संख्या को अपने को पता है कि सम संख्या में क्या करना पड़ता है, 2 जोड़ने पड़ते हैं। 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। फिर है त्रिभुजाकार संख्या है। इसमें क्या है कि इसमें अगली प्राकृत संख्या को जोड़ना है। अगली जो प्राकृत संख्या है उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका उत्तर है वो आ जाएगा। जैसे इसमें क्या है, 1 और 3 है, तो अगली जो प्राकृत संख्या है वो जोड़ेंगे, तो अगली प्राकृत संख्या जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 36, फिर 45, और आ जाएगा 55। इसके बाद में है वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्या में ये 1 का वर्ग है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। फिर 8 का वर्ग कितना होगा, 64। अगली संख्या 9 है, 9 का वर्ग 81। फिर अगली संख्या 10 है, 10 का वर्ग 100। फिर अगला है घन संख्या है। फिर यहाँ पर 1 का वर्ग ये घन है, ये 2 का है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का। तो 7 का घन कितना होता है, तो 7 को जब 7 7 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300 और 43 आएगा। फिर अगली संख्या 8 का, तो 8 का आएगा 500 और 12। फिर 9 का करेंगे तो आएगा 700 और 29। अगला है विरहांक संख्या है। विरहांक संख्या में क्या होगा कि अगली जो संख्या है उसमें पिछली वाली संख्या है वो जोड़नी है। इसका और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। अब 55 और 34 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 89। तो अगली तीन संख्या इसमें ये होगी। फिर 2 की घात के रूप में इसको लिखना है, तो 2 की घात के रूप में अगली संख्या लिखनी है। ये 1 का वर्ग है, 1 का घात 2, फिर 4 का 2 से गुणा किया 8, 8 का 2 से 16, 16 का 2 से 32, 32 का 2 से 64, और 64 का 2 से करेंगे तो गुणा 128, 128 का 2 से गुणा करेंगे तो 256, और 256 का 2 से जब गुणा करेंगे तो 512 आएगा। इसमें संख्या है उसको 3 से गुणा करना पड़ता है। तो 729 का 3 से गुणा करेंगे तो 2187 आएगा। इसका गुणा जब करेंगे तो 3 से तब 6561 आएगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 19,683। अगला सवाल दिया हुआ संख्या अनुक्रमों की कल्पना करना, और इसमें आइए पता लगा, पेज नंबर 5 और 6 पे ये सवाल है वो दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ, सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। तो इसमें क्या करना है कि इसके बाद में कौन सा अगला चित्र आएगा वो इसमें बनाना है। तो इसमें पहले वाले चित्र में देखते हैं, तो पहले चित्र में क्या हो रहा है कि 1 आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। तो इसका जो अगला पैटर्न होगा वो क्या बनेगा, इसमें वापस से 1 बनेगा और यहाँ पे लिख देंगे 1। तो इसका अगला पैटर्न है वो ये बनेगा 1। फिर अगला है कि दूसरे वाले में कितना क्या आएगा, दूसरे में देखो 1, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5। गणन संख्या है, तो गणन संख्या है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अगली संख्या है वो लिखनी है, हर संख्या में 1 जोड़ते जाना है। तो यहाँ पर 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो 6 आएगा, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर 6। और कितने बिंदु आएंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और यहाँ पर लिख देंगे इसमें 6। तो इसका जो अगला पैटर्न है वो इस प्रकार से आएगा। अगला है विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं में देखो क्या करना पड़ता है कि 2 जोड़ते जाना है। इसमें 2 जोड़े तो 3 आए, 3 में 2 जोड़े तो 5 आए, 5 में 2 जोड़े तो 7 आए, 7 में 2 जोड़े 9। अब 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएंगे, तो ये लिख दिया 11। अब इसका पैटर्न बनाएंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
फिर 10 और फिर 11। ये इसका पैटर्न है वो आ जाएगा। फिर अगला है सम संख्या। सम संख्याओं में क्या होता है कि सम संख्याओं में अगला जो पैटर्न है वो सम संख्या। सम संख्या में क्या होता है कि हर बार दो जोड़ते जाना है। हर बार दो जोड़ेंगे तो उससे अगला पैटर्न है वो प्राप्त होगा। इस दो में दो जोड़े तो चार, चार में दो जोड़े तो छः, छः में दो जोड़े तो आठ, और आठ में दो जोड़े तो 10 प्राप्त होगा। अब 10 में दो जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 12। जो अगला पैटर्न है वो 12 प्राप्त होगा। अब इसमें अपन लिखेंगे 12 के लिए पैटर्न के लिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11 और 12। तो इसका जो पैटर्न है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। अगला है त्रिभुजाकार संख्या है। त्रिभुजाकार संख्याओं के लिए किस प्रकार का पैटर्न प्राप्त होगा? तो त्रिभुजाकार संख्याओं के लिए देखते हैं। तो त्रिभुजाकार संख्याओं के लिए पैटर्न प्राप्त होगा कि त्रिभुजाकार संख्या में क्या करना पड़ता है कि अगली जो संख्या है वो जोड़ते जाना है। एक में क्या जोड़ा? एक, तो एक ही है, एक में एक आ गया। फिर एक में दो जोड़े तो क्या आ गया? तीन। फिर तीन है, तो तीन में क्या जोड़ने, अगली संख्या कौन सी है? तीन, तो तीन जोड़े तो छह आए। छह के बाद में अगले फिर तीन जोड़े, फिर तीन के बाद में छह में क्या जोड़ेंगे? चार जोड़ेंगे तो 10 आए। फिर छह में चार जोड़े तो 10 में क्या क्या जोड़ेंगे? पांच, तो 15 आएंगे। अब 15 में कितने जोड़ेंगे? छः, तो 15 में छः जोड़ेंगे तो आएंगे 21। कितना आएगा? 21 आएंगे। अब इसके लिए अपने को क्या बनाना है? पैटर्न है वो किस प्रकार से आएगा? तो इसका पैटर्न आएगा एक, फिर दो, तीन, फिर चार, पाँच और छः, फिर सात, आठ, नौ, 10, 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19, फिर 20 और 21। तो ये अपने पास में एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। इसमें कितने हैं बिंदु? 21। तो अगली संख्या वो 21 है। फिर वर्ग संख्या है। वर्ग संख्याओं में क्या होता है कि वर्ग संख्याओं में हर बार क्या करना पड़ता है? संख्याओं का गुणा करना पड़ा उसी संख्या से। एक का एक से गुणा किया, दो का दो से गुणा किया, तीन का तीन से नौ, फिर चार का चार से किया गया तो 16, पाँच का पाँच से किया तो 25। अब अगली संख्या छः का छः से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36। छः और छः का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36। तो अगला जो है उसमें कितने बिंदु होंगे? 36 बिंदु होंगे। इसमें कितने बिंदु होंगे? 36। तो इसके लिए अपन बनाएंगे तो छः छः की खाने वो बनाएंगे, छः बिंदु बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। और इधर भी छः। एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच और छः। इसको बनाते जाएंगे तो सब मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 36 बिंदु हैं वो बनेंगे। तो 36 बिंदु हैं वो अपने को बनाने हैं। इस प्रकार से है वो अगला पैटर्न है वो प्राप्त होगा। फिर अगला है कि घन संख्या है। तो घन संख्या में क्या हो रहा है? संख्या का 3 बार उससे गुणा हो रहा है। जैसे एक का 3 बार हुआ, यहाँ पर तीन का 3 बार गुणा हुआ तो कितना है आए? 27 आए। यहाँ पर दो का 3 बार गुणा किया तो कितना है? 8 आए। फिर यहाँ पर चार का किया तो 64। फिर पाँच का 3 बार गुणा किया तो 125। इसके बाद में छः का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। छः का जब अपन गुणा करेंगे 3 बार तो घन संख्या अगली जो प्राप्त होगी तो क्या आएगी? 216। छः, छः और छः का गुणा करेंगे तो आएगा 216। तो अगली जो घन संख्या होगी वो 216 होगी। तो इसका जो चित्र है इसमें देखो
5 हैं तो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 है, और इधर भी 1 2 3 4 और 5। तो अगला जो चित्र आएगा उसमें ये खाने हैं वो कितने होंगे, 6 6 खाने होंगे। तो अगला चित्र है वो इस प्रकार से बनेगा, ये देख लो। इस प्रकार से अगला चित्र है वो बनेगा, जिसमें क्या है, 216 होगी। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि ये 6 का घन है। 6 को 3 गुणा करेंगे, 3 बार 6 का घन है वो 216 होता है, तो 6 आएगा यहाँ पे। 2 3 4 5 और 6, इधर भी 6 है, और जोड़ेंगे तो 216 खाने हैं वो इसमें बनेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि 1 3 6 10 और 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती हैं। फिर आगे लिखा हुआ है 1 4 9 16 और 25। 1 4 9 16 और 25 है वो वर्ग संख्या क्यों कहलाती है। फिर 1 8 27 64 125 है वो घन संख्याएं क्यों कहलाती है। तो इसका उत्तर लिखना है। तो इसका हल है पहले का कि त्रिभुजाकार संख्या इसलिए कहलाती हैं, 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्या इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इन संख्याओं के बिंदुओं को इन संख्याओं के बिंदुओं को व्यवस्थित करके व्यवस्थित करके त्रिभुज बनाया जा सकता है। त्रिभुज बनाया जा सकता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, त्रिभुजाकार संख्या है। 1 है, 3 है, 6 है, 10 है और 15 है। इनको त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं कि इनकी बिंदुओं को जब बनाएंगे, जैसे 1 है तो ये 1 का बिंदु बन गया, फिर 3 है तो ये 3 का बिंदु बन गया, इससे क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो इनके जो बिंदु हैं उनको व्यवस्थित करेंगे तो इससे क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिभुजाकार संख्याएं। जैसे 10 हैं तो 10 के लिए 10 बिंदु हो गए ये, और 10 बिंदुओं से क्या बन जाएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा। तो इनसे त्रिभुज बन रहे हैं व्यवस्थित करने पर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, त्रिभुजाकार संख्याएं। अगला दिया हुआ है वर्ग संख्याएं। 1 4 9, ये हैं वो वर्ग संख्या क्यों कहलाती हैं। तो ये वर्ग संख्या इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इनके बिंदु हैं, इनको व्यवस्थित करेंगे तो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वर्ग संख्याएं। अगला है कि 1 4 9 16 25 वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। अब क्यों कहलाती हैं, क्योंकि इन संख्याओं के बिंदुओं इन संख्याओं के बिंदुओं को व्यवस्थित करके वर्ग बनाया जा सकता है। वर्ग बनाया जा सकता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वर्ग संख्या कहा जाता है। जैसे 1 है, इसके बाद में 4 है,
ये वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया ये। इसके बाद में 9 है, तो ये 9 से भी क्या बन गया, ये वर्ग बन गया। तो इनसे क्या बन रहे हैं, वर्ग बन रहे हैं। तो वर्ग बन रहे हैं इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वर्ग संख्या कहा जाता है। फिर अगला दिया हुआ है 1, फिर 8, 27, 64, 125। इनको क्या बोला जा रहा है, घन संख्याएं क्यों कहलाती हैं। तो इनसे क्या बन रहा है, घन बन रहा है, क्योंकि इन संख्याओं से क्या बनेगा, घन बनेगा। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, घन संख्या कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, घन संख्या है, कि इनसे क्या बनेगा, घन बनेगा, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, घन संख्या है। अगला सवाल दिया हुआ है कि आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या है और वर्गाकार संख्या दोनों है। अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए। अब ये सवाल दिया हुआ है और इसमें अपने को दिया हुआ है कि त्रिभुजाकार संख्या है 36। तो त्रिभुजाकार संख्या 36 कैसे आती है, तो 36 आएगी इस तरह से, त्रिभुजाकार संख्या है। त्रिभुजाकार संख्या है वो एक से स्टार्ट होगी, एक आएगा पहले, उसके बाद में एक में कितने जोड़ेंगे, दो, तब तीन आएगा। फिर तीसरा पद आएगा, तीन में तीन जोड़ेंगे तो छः आएगा। फिर चौथा पद आएगा तो छः में छः जोड़ेंगे तो 10 आएगा। फिर 10 आ गया, पांचवा पद आ रहा है तो 10 में 5 को जोड़ेंगे तो 15 आएगी अगली संख्या। 15 आगे, 15 में 6 जोड़ेंगे, छठा पद आ रहा है तो 6 जोड़ने पड़ेंगे तो आएगा 21। सातवां पद आ रहा है तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28। आठवां पद आ रहा है तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। इस तरीके से ये 36 त्रिभुजाकार संख्या है वो आएगी। 8 पद हो जाएंगे ये। कितने पद हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में 8। तो 7 पद, सातवां पद 28 है, उसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इसको त्रिभुजाकार संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब अपने को 8 बिंदु तक बिंदु बनाने हैं। तो पहला तो हो गया ये बिंदु, इसके बाद में दो बिंदु ये, फिर तीन, एक, दो और तीन। इसके बाद में एक, दो, तीन और चार। फिर एक, दो, तीन, चार और पाँच। इसके बाद में एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। इसके बाद में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और 7 बिंदु हो गए। फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7 और 8 बिंदु हो गए। इस तरीके से एक त्रिभुज की आकृति है वो बन रही है। त्रिभुज की आकृति है वो बन रही है, 36 संख्याओं से त्रिभुज बनता है। फिर एक इससे वर्गाकार संख्या भी है 36, तो इससे वर्ग भी बनाती है। तो वर्ग संख्या क्या होती हैं, वर्ग संख्याएं होती हैं कि उस संख्या है उसका उसी से गुणा करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ग संख्या। एक है तो एक का एक से करेंगे तो एक आएगा, दो का गुणा दो से करेंगे तो 4 आएगा, तीन का गुणा तीन से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 आएगा, फिर 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 आएगा और 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 आएगा। इस तरीके से 36 है वो वर्गाकार संख्या भी है।
अब 36 में अपने को क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, वर्ग। तो 36 से वर्ग भी बना लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इधर भी 6, एक हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। अब सब जगह पर बिंदु बना लेते हैं। ये बिंदु इधर आ जाएगा, ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा और ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये बिंदु यहाँ पे, ये बिंदु यहाँ पे, ये बिंदु यहाँ पे और ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये बिंदु यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। इस तरीके से बिंदु हैं वो पूरे बना लेंगे तो क्या बन जाएगी, एक वर्ग की आकृति बन जाएगी। कैसी आकृति बन जाएगी, एक वर्गाकार आकृति बन जाएगी। कैसी आकृति बन रही है, वर्गाकार आकृति, वर्ग के आकार की आकृति बन रही है। तो 36 जो है वो त्रिभुजाकार संख्या तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये वर्गाकार संख्या भी है। इसमें 36 बिंदु हैं और इसमें भी 36 बिंदु है। तो 36 बिंदु है तो ये वर्गाकार संख्या भी है और त्रिभुजाकार संख्या भी है। इसके अलावा कौन कौन सी और संख्या हो सकती है त्रिभुजाकार ये जिसको अपन त्रिभुजाकार भी बना सकते हैं और वर्गाकार या दूसरी संख्या में भी उसको परिवर्तित कर सकते हैं, उसके बिंदु रूप में बना सकते हैं। तो उसमें हो सकता है एक तो संख्या 6 है, संख्या 6 है वो हो सकती है। संख्या 6 है वो भी क्या है, एक त्रिभुजाकार संख्या है। संख्या 6 है वो भी त्रिभुजाकार संख्या है। और यह आयताकार संख्या भी है, आयताकार संख्या, त्रिभुजाकार संख्या भी है और आयताकार संख्या भी है। अब त्रिभुजाकार संख्या कैसे है, तो 6 के लिए बिंदु संरचना बनाएंगे तो 1, फिर 2, फिर 1, 2 ने 3। तो ये इसका त्रिभुज बन गया त्रिभुजाकार संख्या के रूप में। और इसका वर्ग के रूप में बना सकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आयताकार भी हैं, त्रिभुजाकार भी हैं और आयताकार संख्या भी हैं 6। दूसरी संख्या है वो है संख्या 10। संख्या 10, संख्या 10 है वो भी त्रिभुजाकार संख्या है, त्रिभुजाकार संख्या। और यह सम संख्या भी है, और यह आयताकार संख्या भी है, आयताकार संख्या भी है। तो 10 बिंदुओं से कैसे त्रिभुज बनेगा, तो 10 बिंदुओं से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया पहला बिंदु, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 1, 2, 3 और 4। तो इससे भी क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। और इससे आयत भी बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 6 और 10 हैं वो त्रिभुजाकार संख्या है और आयताकार संख्या भी होती है। फिर अगला सवाल दिया हुआ है, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे। संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे, तो इन्हें षड्भुजाकार संख्या कहते हैं। इसमें इसका उत्तर आ गया कि इन्हें क्या कहेंगे, षड्भुजाकार संख्या है। इन्हें अपनी नोटबुक में बनाइए और अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी वो पता करना है कि इसमें अगली संख्या वो कौन सी आएगी। अब षड्भुजाकार का मतलब है ये क्या बनेगा, षटकोण जैसी आकृति बनेगी, 6 भुजाओं वाली एक आकृति बनेगी। इसमें 2 बिंदु है, इसको मिला दिया, इन 2 बिंदुओं को मिला दिया, इन 2 बिंदुओं को मिला दिया, इनको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। तो 6 भुजाओं वाली एक आकृति बनी। इसमें 3 बिंदुओं को मिलाया
इन 3 बिंदुओं को मिला दिया, इन 3 बिंदुओं को और इन 3 बिंदुओं को मिला दिया। फिर इसमें अगली जो आकृति है उसमें 4 बिंदुओं को मिला दिया, इधर भी 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 4 बिंदुओं को और इधर भी 4 बिंदुओं को मिला दिया। तो इसमें एक क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे कि एक है यहाँ पर लिखा हुआ, तो यहाँ पर एक है बिंदु। अब यहाँ पर 7 हैं तो 6 बिंदु तो ये और एक ये, कितना हो गया, 7 हो गया। 6 ये और एक ये। अगले वाले में 2 बिंदुओं को मिलाया है, अगली आकृति में 3 बिंदुओं को मिला रहे हैं, 3 बिंदुओं को मिला रहे हैं। 3 बिंदुओं को मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हो गए और 7 कितने हो गए, 19। 12 और 7 है वो 19 हो जाएंगे। इसमें 12 और 7 को जोड़ा, 12 तो ये पहले से बिंदु हैं और इसमें जो अगले वाले हैं ये 7, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 19। इसमें कितना है, एक है और इसमें 6 बिंदु हैं, 6 में एक को जोड़ा तो कितना हो गया, 7 हो गया। इसमें अब गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें 18 बिंदु हैं और 19 ये, 18 और 19 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 37। तो यहाँ पर 37 लिखा हुआ है। तो इसमें अगला जो पैटर्न है उसमें क्या आएगा, तो अगले वाले में क्या आएगा कि यहाँ पर कितने हैं, एक एक बिंदु, यहाँ पर 4 को जोड़ा तो इधर 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 37। तो ये और यहाँ पर चारों तरफ 24 बिंदु और हो जाएंगे। कितने बिंदु हो जाएंगे, 24 बिंदु, जिससे कि क्या आकृति बनेगी कि 37 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा, 61 बिंदुओं की एक आकृति बनेगी। कितने बिंदुओं की बनेगी, जो अगला अनुक्रम होगा उसमें 61 बिंदुओं से एक आकृति है वो बनेगी। और आकृति है वो किस तरीके से बनेगी, बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे 4 4 दिए होते हैं, इसमें कितने आएंगे, 5 5 बिंदु आएंगे। इस तरफ भी बना लेती है, 1, फिर 2, 3, फिर 4 और 5। इस तरीके से जो 5 5 बिंदु से आकृति है वो चलती रहेगी तो और एक नई आकृति है वो बनेगी। सब तरफ होंगे 5 बिंदु, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर इधर भी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इधर भी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इधर भी 2, 3, 4 और 5। इधर भी ऐसे ही आकृति बनेगी, एक हो गया, 2, 3, 4 और 5। इधर भी ऐसा ही हो गया, एक हो गया, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरीके से इसमें भी एक आकृति बन रही है जो षटभुजाकार है। षटभुजाकार आकृति है वो इसमें भी बनेगी। अगला वाला जो पैटर्न है वो इस प्रकार से होगा। इसमें जो बिंदु संरचना है वो बनानी है। इस तरीके से ये अगले जो आकृति है वो आएगी। अब ये पैटर्न किस प्रकार से आ रहा है अनुक्रम में, अगली संख्या। तो पहला तो आया 1 है तो इसको 1 आ गया। अब दूसरा कैसे आ गया, 7 के 1 हैं, उसमें क्या किया, 6 को जोड़ा, 6 गुणा 1 को जोड़ा तो कितना हो गया, 7। फिर अगला जो पैटर्न है वो कैसे आता है, 7 है तो 7 में 6 गुणा 2 को जोड़ा, 12 को जोड़ा तो कितना आया, तो ये वाला आ गया। इसके बाद में जो 37 है वो कैसे आए, तो 19 आए यहाँ पे। अब 19 में 6 गुणा 3 किया, 18 जोड़े तो कितना आ गया, 37। अब 37 हैं तो 37 में क्या जोड़ा, 6 गुणा 4 तो कितना आ जाएंगे, 61 आ जाएंगे। तो 61 वाले बिंदुओं की आकृति है वो ये बन जाएगी, अगली आकृति है वो। फिर अगला सवाल दिया हुआ है, क्या आप
2 की घात के अनुक्रम का चित्र निरूपण कर सकते हैं या 3 की घात का। यहाँ पर 2 की घात का चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण है वो एक तरीका दिया हुआ है। 2 की घात के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1 है बिंदु, फिर 2 बिंदु, फिर 4 बिंदु संरचना, फिर 8, फिर 16 बिंदुओं की एक संरचना है वो बनाई हुई है। अब 2 की घात के रूप में लिखना है तो 2 की घात 0 का मतलब होता है 1, 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 और 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। तो इस प्रकार से ये घात के रूप में निरूपण है इसका और यहाँ पर दिया हुआ है। अब अपने को क्या करना है, 3 की घात का निरूपण करना है। तो 3 की घात 0 का मतलब होता है 3, 1 हो गया, 3 की घात 0 का मतलब होता है 1, फिर 3 की घात 1 का मतलब होता है 3, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9 और 3 की घात 3 का मतलब होता है 27। अब 2 की घात का निरूपण तो किया हुआ है, 3 की घात का निरूपण करना है। तो 3 की घात के रूप में अपन लिख सकते हैं, 2 की घात है तो इसको बना सकते हैं, एक बिंदु बनाया। अब इसके पास में 2 बिंदु और बना लेते हैं, 1 और 2। अब 2 बिंदु है वो और बना लेते हैं, 1 2। इसके भी 2 बिंदु और बना लेते हैं, 1 2 1 2। पहले 1 था, इसके बाद में 2 और ये हो गया 4। फिर इसके बाद में और बना लेते हैं, यहाँ पे 1, इसके बाद में 2, इसके भी 1 और 2, इसके भी 1 और 2, इसके भी 1 और 2। तो अब कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8 हो गए, 1 फिर 2 फिर 4 और 8। तो ये 2 की घात है, 2 की घात का निरूपण है वो इस प्रकार से हो सकता है। अब 3 की घात का निरूपण है वो 1 हो गया, फिर 3 है तो 3 को इस प्रकार से कर सकते हैं, 1 2 और 3। फिर 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर 27 है तो 27 का इस प्रकार कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। तो इस प्रकार से 3 की घात का निरूपण है वो कर सकते हैं, 3 की घात। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।